हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में ख़त्म किया है चैप्टर, तो अब आगे शुरू करना है हमको उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो वैसे आमतौर पर होता ये है कि मिसलेनियस में भी जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पर हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल या स्टैंडर्ड कहिए वो थोड़ा सा अच्छा होता है, हाई होता है। इसलिए आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर में ज़रूर करें। अगर आप उसे कर ले रहे हैं अच्छे से तो इसका मतलब है कि आपका चैप्टर अच्छे से आपको तैयार हो गया है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब जैसे ही मैं मैथमेटिक्स का वीडियो डालूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाया करें। तो बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप पहचान गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम जानते हैं कि कभी भी अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो दिस इज़ इक्वल टू एक्स। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस बेसिस पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये क्या आना चाहिए, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 13 पाई अपॉन 6 है, ये होना चाहिए। तो क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा। अब सवाल आता है कि आंसर क्यों नहीं होगा। तो आपको मालूम होगा कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टैन इनवर्स इन सभी के लिए मैंने रेंज बताई हुई है। जो कॉस इनवर्स होता है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई तक ही होती है। ठीक है, तो हमें कुछ इसको इसी इंटरवल में ले आना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है। अगर इसको हम ब्रेक करें तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। भाई आप सोचोगे कि कैसे, 6 से 13 को डिवाइड करिए तो 2 होल 1/6 ही आएगा ना। तो उसी को अलग अलग अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे। चेक कर सकते हो, 6 2 जा 12 प्लस 1 दिस इज़ 13 पाई अपॉन 6। अब पाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंड 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। और आपको ये भी मालूम है कि 180 एंड 360 ऐसे होते हैं दो जिसमें साइन कॉस टैन कुछ भी हो सेम आ जाता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। और 2 पाई प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा टाइप का, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, एंड फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना भाई। 360 प्लस थीटा टाइप का हो गया ये यहाँ पे, तो 360 वाला चेंज नहीं होता, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 है। और 360 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो प्लस का ही आना है। और ये जो पाई बाई 6 है ये 0 से पाई के रेंज में भी आता है, इसलिए इसके यही करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स टैन 7 पाई बाई 6। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, टैन इनवर्स टैन 7 पाई बाई 6। अब यहाँ भी वही केस बनता है। अगर हम चाहें तो 7 पाई बाई 6 आंसर लिखें, लेकिन नहीं, टैन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है। अब तक आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा अगर आपने इसके पहले की वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे हैं तो पहले उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो और इट मीन्स मुझे यहाँ भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 7 पाई/6 है +1 है ना, मीन्स इसे हम पाई प्लस पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं। आपको ना भी याद हो +1 की -1 वाला मैटर तो आप डिवाइड करके चेक कर लिया करो।
अब देखो ये पाई प्लस थीटा, पाई क्या होता है 180 डिग्री, एंड 180 प्लस थीटा कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कि ये प्लस में ही आएगा। और एक बात 180 एंड 360 दोनों में कोई चेंज नहीं होता, सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे LHS ले लीजिए। जो LHS है हमारा वो क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, तो आपको याद दिला दूँ, 2 sin इनवर्स x का एक साइन में कन्वर्टिंग फार्मूला और एक tan में कन्वर्टिंग cos में कन्वर्टिंग फार्मूला। साइन वाला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x √1 - x² होता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, 2 sin इनवर्स x का ये साइन इनवर्स में फार्मूला होता है, और x के प्लेस पे यहाँ क्या है 3/5 है। इसका मतलब अगर इसको हम यहाँ यूज़ करना चाहें तो x के प्लेस पे 3/5 रख दें। ठीक है, तो जो हमारा LHS हो जाएगा, तो ये तो हमारा फार्मूला रहा, इसे आप साइड में लिख दीजिएगा। यहाँ 2 नहीं रह जाएगा। साइन इनवर्स क्या लिखा है यहाँ पे, 2x ना, मीन्स 2 × 3/5 √1 - x²। तो ये 3/5 का तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3/5 है, सो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो फार्मूला मैंने ऊपर आपको दिखाया है उसी का यूज यहाँ इसके लिए किया है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया है। देखिए जो प्रूविंग है बच्चों, वहाँ पे tan इनवर्स है, तो ठीक है, साइन इनवर्स का tan इनवर्स में हम कन्वर्टिंग फार्मूला जानते हैं, कर लेंगे वहाँ से कन्वर्ट। ठीक है, तो ये फ़िलहाल हो गया साइन इनवर्स 2 × 3 = 6/5 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखना, एलसीएम आप लोगे तो 25 1 7 25 - 9 यानी 16/25। स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4/5। तो ओवरऑल ये कितना बचेगा, साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये साइन इनवर्स में आ गया। अब इसे हमें tan में करना है, क्योंकि जो प्रूविंग है वहाँ भी tan में दिख रहा है। इसके लिए बच्चों आपके पास 2 तरीका है, फिर से मैं बता दूं। एक तो ये है कि हमारे पास साइन इनवर्स x का tan में कन्वर्टिंग फार्मूला है। क्या होता है, tan इनवर्स x/√1 - x²। अब अगर आपको ये फार्मूला ना याद हो तो क्या करोगे, तो सिंपल है, जैसे कोई भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 24/25 दिया हुआ है, साइन इनवर्स 24/25। आपको मालूम है ना कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एक ट्रायंगल ऐसे सिंपली बना लो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। पाइथागोरस यूज़ करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से अब आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो यानी कि ये जो tan इनवर्स में वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कितना हो जाएगा 24/7। यही हमारा RHS है और यही प्रूव करना है। बच्चों कन्फ्यूज मत होना, मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि इस स्टेप के बाद आप चाहो तो ये फार्मूला अप्लाई करो, x के प्लेस पे 24/25 यहाँ पे रखो और सिंप्लीफाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर मैंने कहा अगर आपको फार्मूला एट अ टाइम नहीं याद है तो सिंपली आप ऐसे, साइन में है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, वहाँ से बेस निकाल लो, और tan जानते ही हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो बच्चों इस क्वेश्चन का LHS में लिखूं उससे पहले आपको फार्मूला याद दिला दूं कि एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला था हमारे पास। क्या था? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था फार्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। अब ज़रा देखो हमारा जो LHS है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, देयर इज़ गिवन साइन इनवर्स 8/17 प्लस 8 साइन इनवर्स 3/5। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूले की तरह है ना, x के प्लेस पे ये है और y के प्लेस पे ये है, तो इसी को हमें फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या है बच्चों, 8/17 है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3/5 है ना y के प्लेस पे, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 हो जाएगा, प्लस y कितना है, वही 3/5 है, सो यहाँ हमने 3/5 रख दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड 17 का स्क्वायर कितना 289 होता है। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब ज़रा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/17, यहाँ एलसीएम लोगे 25 1 आर 25 माइनस 9 यानी 16/25, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4/5 आएगा, प्लस 3/5, और यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लेते हो 289 1 आर 289 माइनस 64, माइनस करोगे तो 225 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 15 होता है, और 289 का 17 होता ही है। ठीक है, अब ज़रा सा और सिंप्लीफाई करो भाई इसको। दिस इज़ नाउ साइन इनवर्स 8 4 जा 32/85 प्लस 15 3 जा 45/85, मल्टीप्लाई हो गया 17 × 5। सो अब क्या है, साइन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 85 और ऊपर वही 32 प्लस 45 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दोगे, सो व्हाट वी हैव नाउ 77/85। ठीक है, अब बच्चों फिर से वही कहानी, जो प्रूविंग है वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे tan इनवर्स में हमें प्रूव करना, जबकि ये साइन इनवर्स में है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आप चाहो तो साइन इनवर्स x का जो tan में कन्वर्टिंग फार्मूला है उससे निकाल लो, या फिर सिंपली एक ट्रायंगल बना करके ऐसे सॉल्व कर लो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पाइथागोरस लगा कर निकालोगे तो ये 36 आएगा। ठीक है, आप सोचो कैसे आएगा, तो भाई आप चेक कर लेना, पाइथागोरस तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा 77/36, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जो एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है उससे कुछ क्या डिफरेंट मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट्स इसी तरह का है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल में प्रूव करना है कॉस इनवर्स 33/65। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, कॉस इनवर्स वाला फार्मूला देख लो, जिस तरह भी हमने साइन इनवर्स का आपको बताया है स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह कॉस के लिए भी होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों,
जैसे अभी मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बताया है, सेम उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए ये फार्मूला होता है। अब हमारा जो LHS है हम उसको देखते हैं। LHS में है हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। अब x के प्लेस पे 4/5 है एंड y के प्लेस पे 12/13 है, बस यही याद रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x है 4/5, y है 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। और क्या था, √1 माइनस वाई स्क्वायर भी था, यानी ये 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का 169, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 × 4 यानी 48, 13 × 5 कितना 65 माइनस, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ध्यान देना 25 1 सा 25 माइनस 16 यानी 9/25, दैट इज़ 3/5। भाई 9/25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही आएगा ना। और यहाँ भी 169 माइनस 144 25/169 यानी कि 5/13, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। वैसे आप चाहते तो 5 से 5 कैंसिल कर सकते थे, लेकिन क्या करना, अभी यहाँ एलसीएम लेना ही है, सो कैंसिल का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे पास, कॉस इनवर्स यहाँ 65 एलसीएम हो गया एंड ऊपर बचा 48 माइनस 15, ठीक है। सो वी हैव नाउ कॉस इनवर्स माइनस किया 33/65 और दिस इज़ RHS ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आल्सो सॉल्व्ड। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया है और मिसलेनियस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 से अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।